नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत गौतम अडानी से। जी हां, देश के सबसे बड़े कारोबारी गौतम अडानी इन दिनों चर्चाओं में, और गौतम अडानी के चर्चाओं में रहने की सबसे बड़ी वजह है अडानी साम्राज्य का लगातार ढहता किला। दरअसल एक हफ्ते से लगातार अडानी समूह के शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि क्या गौतम अडानी अब खुद को दिवालिया घोषित कर सकते हैं, क्योंकि हफ्ते भर के अंदर अरबों खरबों का नुकसान सहने वाले गौतम अडानी की हालत कुछ ऐसी हो चुकी है कि वो बयान तक नहीं दे पा रहे या अपनी स्थिति को लेकर बात नहीं कर पा रहे। आज का दिन बहुत बड़ा दिन रहा, यानी कि सोमवार के अगर बात करें, सोमवार को जैसे शेयर बाजार की शुरुआत होती है, शेयर बाजार जैसे खुलता है, बुरी खबर गौतम अडानी के लिए निकल कर आ जाती है। खबर है शेयर मार्केट खुलने के साथ गौतम अडानी के शेयर लाल निशान के साथ बढ़ते ही बैठ जाते हैं, और अभी तक जो स्थिति बनी हुई है वो ये है कि गौतम अडानी के शेयर लाल निशान पर चल रहे हैं। इसका मतलब है कि अडानी साम्राज्य आने वाले दिनों में क्या पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में अडानी ग्रुप पर लगातार जिस तरीके से निवेशकों का कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, निवेशकों को इस बात का डर है कि कहीं अगर गौतम अडानी ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया तो निवेशकों का पैसा डूब जाएगा। बात करते हैं उन सरकारी कंपनियों की, उन सरकारी बैंकों की जिन्होंने मोटा पैसा गौतम अडानी को लोन पर दिया है। जी हाँ, सबसे पहले नाम आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI का। इसके बाद LIC है और PNB जैसी बैंकें हैं। खबर सामने आई है कि ये सरकारी बैंकें हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए का, जी हाँ, करोड़ों अरबों रुपए का लोन दे रखा है गौतम अडानी को। और इसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि गौतम अडानी पर इन्हीं बैंकों का कर्ज नहीं है, गौतम अडानी ने और भी कई जगहों से कर्ज लिए हुए हैं, और ये कर्ज करोड़ों के बताए जाते हैं। दरअसल बहुत पहले से कहा जा रहा था कि गौतम अडानी की रफ्तार बुलेट ट्रेन जैसी है। गौतम अडानी बुलेट ट्रेन की रफ्तार की तरह आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन अगर जहां नीचे आए तो गौतम अडानी की हालत बुरी हो जाएगी। हालांकि गौतम अडानी का पूरी तरह से चौपट हो जाना या अडानी ग्रुप का चौपट हो जाना, ये केवल गौतम अडानी के लिए नुकसान का बात नहीं है, ये देश के लिए मुसीबत की बात है। भारत की अर्थव्यवस्था इस वक्त मुश्किल में है, क्योंकि इस वक्त गौतम अडानी के पास में, जी हाँ, भारत के कई बड़े प्रोजेक्ट तो हैं, इसके साथ ही साथ कई कंपनियों को गौतम अडानी इस वक्त लेकर चल रहे हैं। गौतम अडानी के प्रोजेक्ट की बात करें तो गौतम अडानी ने रेलवे में शुरुआत की है। गौतम अडानी ने हाल ही में सीमेंट की 2 कंपनियों को खरीदा है, और अब क्या खबर है कि गौतम अडानी की तमाम कंपनियों पर ताला भी लग रहा है। जी हाँ, गौतम अडानी को जैसे जैसे झटका लग रहा है वैसे वैसे बुरी खबर उनके लिए सामने आ रही है। लेकिन अपने दर्शकों को यह बता दें कि एक और जहां मोदी सरकार गौतम अडानी का पूरी तरह से समर्थन कर रही है, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतम अडानी का पूरी तरह बाइकआउट कर दिया। खबर सामने आती है कि उत्तर प्रदेश में गौतम अडानी ने अरबों रुपए का प्रोजेक्ट लगा रखा था, लेकिन योगी सरकार ने उस पूरे टेंडर को निरस्त कर दिया, जिसके बाद भारत में अब गौतम अडानी को झटका लगना शुरू हो चुका है। इसके अलावा अगर कंपनियों की बात करें तो भारत के अलावा कई देशों में गौतम अडानी की कंपनियां चल रही थी, और खबर है कि विदेशों में जिस तरीके से गौतम अडानी की कंपनियां चल रही थी उनको इनलीगल करार दिया है। दरअसल हिडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद यह पता चला कि गौतम अडानी जालसाजी करके पैसा बनाने का काम कर रहे थे, और बहुत सारी कई कंपनियां उन्होंने फर्जी तरीके से खोली थी जिसका ऑथराइजेशन भी नहीं था। और ऐसे में क्या गौतम अडानी अब पूरी तरह से तबाह हो रहा है, क्योंकि बाहर जितनी कंपनियां थी वहां पर ना सिर्फ ताला लगता नजर आ रहा है, बल्कि खबर है कि गौतम अडानी के शेयर की बाहर विदेशों में किसी तरह की लीगल मान्यता नहीं रहेगी, यानी कि वो लीगल नहीं है। गौतम अडानी के ऐसे बहुत सारे बॉन्ड है जिसको अनलीगल घोषित कर दिया, यानी कि उसकी अब कोई वैल्यू तक नहीं है। तो ये सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि विदेशों से बड़ा झटका लगने के बाद जिस तरीके से गौतम अडानी के कई बड़े प्रोजेक्ट भारत में चल रहे थे और लगातार वो रुक गए हैं, तो यहाँ पर यह भी माना जा रहा है कि भारत में अरबों खरबों का नुकसान गौतम अडानी को हो रहा है। हाल ही में विपक्षी पार्टियों ने लगातार गौतम अडानी के खिलाफ सड़क से संसद तक मोर्चा खोला।
विपक्षी पार्टियों का यह कहना है कि गौतम अडानी की पूरी जांच होनी चाहिए। गौतम अडानी के खिलाफ एक कमेटी का गठन होना चाहिए और ये कमेटी जांच करेगी, लेकिन सरकार इससे जांच के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार इस बात को भली भांति समझती है कि अगर जेपीसी जैसी बैठक का या चीज़ों का गठन हो गया तो एक एक पत्ते खुलते नजर आएंगे। क्योंकि जाहिर तौर पर कोरोना के वक्त में जब पूरा देश लॉकडाउन में था, उस वक्त गौतम अडानी की कंपनियां थी जो आसमान पर छू रही थी। गौतम अडानी के शेयर हवा में बोल रहे थे। इसकी वजह से माना गया कि क्या सरकार का बड़ा संरक्षण गौतम अडानी को है। लेकिन ऐसे में उनकी पत्नी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है और उनकी पत्नी उनके बचाव में है। क्या कुछ कह रही है वो, ध्यान से देखिए रिपोर्ट। कुछ दिन पहले तक विश्व के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति रहे गौतम अडानी की पर्सनल लाइफ लाइम लिमिट में बेहद कम रहती है। अडानी अपनी पत्नी को अपना जीवन की अर्थ स्तंभ बताते हैं। अडानी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी तरक्की के लिए प्रीति अडानी ने अपना करियर दांव पर लगा दिया। उन्होंने अपनी शादी पर भी बात की थी और कहा था कि जब वह प्रीति से शादी के लिए पहली बार मिले तो वे बहुत चुप थे। गौतम अडानी और प्रीति की अरेंज मैरिज हुई थी। पहली मुलाकात को लेकर अडानी ने बताया कि वे बहुत शर्मीले थे। अडानी ने कहा, मैं अनपढ़ आदमी और वो डॉक्टर, तो नेचुरली थोड़ा मिस मैच तो होना ही था। गौतम अडानी बताते हैं कि जिस तरीके से उनकी पत्नी और उनके बीच में जो पहली मुलाकात हुई थी वो वाकई बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली थी। हालांकि उस वक्त गौतम अडानी काफ़ी शांत थे, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कहा जाता है दोनों की शादी उनके परिवार के बड़ों की तरफ से ही की गई थी। जिस तरीके से देखा जाता है कि गौतम अडानी के साथ उनकी पत्नी आज पूरी तरीके से खड़ी हुई हैं, लेकिन जिस तरीके से एक वक्त में गौतम अडानी और उनकी पत्नी के बीच जब रिश्ता जुड़ रहा था तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें भी आई थी। खबर सामने आई थी कि प्रीति की बात करें तो उनका जन्म मुंबई में हुआ था। इसके बाद वह अहमदाबाद आ गई। कुछ समय के लिए वह अपने परिवार के साथ अमेरिका में भी रह चुकी हैं। प्रीति पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी। उन्होंने गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अहमदाबाद में क्वालिफाई कर डॉक्टरी की पढ़ाई की, लेकिन शादी के बाद उन्हें अपना करियर छोड़ना पड़ा। शादी के बाद 1996 में वह गौतम अडानी के एनजीओ अडानी फाउंडेशन की चेयरमैन बन गई। अपना करियर छोड़ने का हालांकि प्रीति को कोई मलाल नहीं है। अपने पति को 60वें जन्मदिन पर उन्होंने एक तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा था, 36 साल से भी अधिक समय हो गया, मैंने अपने करियर को अलग रखा और गौतम अडानी के साथ एक नई यात्रा की शुरुआत की। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूं तो उनके लिए मुझे बहुत सम्मान और गर्व महसूस होता है। एक इंटरव्यू में प्रीति अडानी ने कहा था कि जब भी वह निराश होती हैं, गौतम अडानी उन्हें हौसला देते हैं और किसी भी समस्या से निकलने के लिए बेहतरीन आइडिया देते हैं। उन्होंने कहा था कि जब उन्हें यह एहसास हुआ कि डेंटिस्ट बनकर वे महज कुछ लोगों की ही सेवा कर पाएंगी, लेकिन फाउंडेशन से जुड़कर वो लाखों लोगों की सेवा कर पाएंगी, तो उन्होंने अपना करियर छोड़ दिया। इतने बड़े साम्राज्य को खड़ा करने में अडानी को अपनी पत्नी की बखूबी साथ मिला। वो कहते हैं, प्रीति जी मेरा पूरी तरीके से साथ देती थी, अभी भी देती हैं। वो फैमिली, 2 बच्चों, मेरी पोती, उनको भी संभाल रही हैं। वो फाउंडेशन का काम भी अच्छे से संभालती हैं और एक डॉक्टर भी हैं। उन्होंने अपना डॉक्टरी का प्रोफेशन छोड़कर मुझे पूरा सपोर्ट किया। उन्होंने फैमिली को संभाला, बच्चों को बड़ा किया और जब बच्चे बड़े हो गए तो फाउंडेशन की जिम्मेदारी संभाली। अपनी पत्नी की तारीफ करते हुए गौतम अडानी आगे कहते हैं कि आज मुझे अंदर से संतुष्टि है कि प्रीति फाउंडेशन के लिए सबसे ज़्यादा काम कर रही हैं। रोज का 7 से 8 घंटा देती हैं। प्रीति की निगरानी में फाउंडेशन का काफ़ी अच्छा विकास हुआ है। गौतम अडानी ने बताया कि वह हफ्ते के 3 दिन अहमदाबाद से बाहर रहते हैं और जब 4 दिन शहर में होते हैं तो देर से ऑफिस जाते हैं ताकि परिवार को समय दे पाएं। वे आगे बताते हैं, मैं रात को ऑफिस से घर आ जाता हूं तो प्रीति के साथ रमी कार्ड गेम खेलता हूं। 8 से 10 राउंड खेलता हूं और ज़्यादा बार तो वही जीतती हैं। जब अडानी फाउंडेशन की स्थापना हुई थी तब इसमें सिर्फ 2 कर्मचारी थे, लेकिन आज फाउंडेशन की तरफ से दावा किया जाता है कि यह पूरे भारत में सालाना 32 लाख लोगों की मदद करता है। इसके विस्तार में प्रीति अडानी का बड़ा हाथ है। फाउंडेशन 4 मुख्य क्षेत्रों में काम करता है: शिक्षा, सामुदायिक स्वास्थ्य, सतत आजीविका विकास और बुनियादी ढांचे का विकास। प्रीति अपना अधिकतर समय फाउंडेशन को ही देती हैं। खाली समय में उन्हें किताब पढ़ना और नई तकनीक के बारे में जानकारी हासिल करना पसंद है। वह कहती हैं कि स्टार्टअप उन्हें
नए आइडिया और प्रेरणा देते हैं। प्रीति को गार्डनिंग का काफ़ी शौक भी है। गौतम अडानी ने कहा कि आज उनका परिवार उनके साथ खड़ा है, ये बहुत बड़ी बात है और इस मुश्किल घड़ी में उनकी पत्नी उनका पूरा सहयोग कर रही हैं। गौतम अडानी को दुनिया का अमीर शख्स बनने में दशकों लग गए, लेकिन एक रिपोर्ट की वजह से रातों रात उनकी दौलत कम होना शुरू हो गई और इस समय अडानी समूह बहुत दिक्कतों का सामना कर रहा है। गौतम अडानी की बात करें तो उनके पास जितनी भी कंपनियां हैं वो तक मुनाफे में चल रही थी, लेकिन गौतम अडानी को बड़ा झटका हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद लगता है। हालांकि गौतम अडानी के 2 बेटे हैं, जिसमें से बड़े बेटे का नाम करण है। अडानी ग्रुप बंदरगाह कारोबार में बहुत पहले से काम कर रहा है। इस कारोबार को करण अडानी ही संभालते हैं। इसके अलावा आप जानते ही होंगे, कुछ महीनों पहले ही अडानी ग्रुप ने सीमेंट सेक्टर में कदम रखा था। इस नए कारोबार में करण अडानी को अहम जिम्मेदारी दी गई थी। अडानी समूह ने साल 2022 में सीमेंट कारोबार में कदम रखा और इसकी कमान अपने बेटे करण को सौंप दी। बता दें, अडानी समूह ने अंबुजा सीमेंट और एसीसी लिमिटेड को खरीद लिया था और ये डील पूरी होने के बाद अडानी समूह देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट निर्माता कंपनी बन गई थी। पहले नंबर पर अभी भी अल्ट्राटेक है। उनके बेटे को बतौर निदेशक और एससी लिमिटेड में चेयरमैन पद पर नामित किया गया था। अडानी समूह कई क्षेत्रों में काम कर रहा है, जैसे बंदरगाह, ऊर्जा से लेकर हवाई अड्डा और दूरसंचार। गौतम अडानी ही जानते होंगे कि वे कैसे दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हुए। एक समय में उन्होंने मुकेश अंबानी, बिल गेट्स और वॉरेन बफेट जैसों को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन एक रिपोर्ट आने के बाद जिस तरह शेयर मार्केट में बवाल मचा है, उसके बाद गौतम अडानी दूसरे नंबर से सीधे 17वें नंबर पर पहुंच गए। पिछले साल इस सौदे में अडानी समूह ने अंबुजा सीमेंट को खरीदकर एसीसी में हिस्सेदारी खरीद ली थी। अंबुजा में 63.15% और एसीसी में 56.69% की हिस्सेदारी उनकी थी। लेकिन जिस तरीके से माना जा रहा है कि उनके सीमेंट और बंदरगाह के कारोबार को उनके बड़े बेटे करण संभाल रहे थे। हालांकि अभी तक तो करण ने अपनी जिम्मेदारियों को बतौर सही तरीके से संभाला, लेकिन जिस तरीके से अभी की स्थिति बनी है वो ये जाहिर तौर पर बताती है कि अडानी ग्रुप को जिस तरह का झटका लगा है वो नहीं संभल पा रहे। लगातार शेयर मार्केट में अडानी ग्रुप के शेयर लाल निशान के साथ बढ़ रहे हैं और लाल निशान के साथ ही बंद होते चले जा रहे हैं। हालांकि इस वक्त उनका परिवार पूरी तरह से उनके साथ खड़ा हुआ है और मुश्किल घड़ी में हर कोई गौतम अडानी का हौसला बढ़ा रहा है। लेकिन देखना होगा कि क्या गौतम अडानी का लगातार शेयर मार्केट जिस तरीके से गिरता चला जा रहा है, जिस तरह अडानी ग्रुप को झटका लग रहा है, क्या ऐसे में गौतम अडानी खुद को और अपनी कंपनी को बचा पाएंगे या फिर हमेशा हमेशा के लिए गौतम अडानी का कारोबार बंद हो जाएगा। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि गौतम अडानी इन दिनों लगातार फंसते चले जा रहे हैं। जी हाँ, गौतम अडानी को लेकर बहुत पहले ही राजनीतिक विश्लेषकों ने कह दिया था कि इतनी उड़ान अच्छी नहीं है। जरूरत से ज़्यादा उड़ान भरने वाले गौतम अडानी अगर नीचे आ गए तो शायद उनका बुरा हाल होगा और वही होता नजर आया। दरअसल कर्ज लेते चले गए गौतम अडानी और साम्राज्य बनाते चले गए। लेकिन अब ऐसे में खबर सामने आई है कि गौतम अडानी ने कुछ निवेशकों का पैसा वापस तो लौटा दिया, लेकिन अब उनके पास उतना पैसा नहीं है कि एसबीआई का लोन चुका सके, पीएनबी का लोन चुका सके या एलआईसी का लोन चुका सके या अन्य बैंकों का लोन चुका सके। और ऐसे में यही कहा जा रहा है कि अगर गौतम अडानी ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया तो क्या भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह हिल जाएगी और क्या वाकई निवेशकों का पैसा डूब जाएगा, जिससे एक बड़ा भूचाल आ जाता है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।